गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारा संधान कल्पना का लास्ट टॉपिक जो कि हमारा सुक्त कल्पना। ठीक है, तो यही हमारा बचा है आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो ये संधान कल्पना की, इसके बाद हमारा संधान कल्पना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले आपने अगर आशावरिष्ट, सीधु, सुरा, वारुणी, मैरेयक तथा मद कल्पना के बारे में नहीं देखा तो आप जाके इसके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं। मतलब संधान कल्पना का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर, पार्ट 5, ये सारे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक संधान कल्पना का, जो कि है हमारा सुक्त कल्पना। तो सुक्त कल्पना बेसिकली ये ऐसा है कि जब हम जो बहुत दिनों तक जो मद रखा रहता है, तो वो क्या होता है कि मद जो होता है वो 5 रसों से युक्त होने पर भी, मतलब उसमें 5 रस होते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर वो कालांतर तक रखा हुआ है तो वो अन्य रसों को छोड़कर केवल अम्ल रस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम सुक्त कहते हैं। तो सुक्त जो है वो ज़्यादा खट्टा होता है, मतलब मद से ज़्यादा खट्टा होता है, उसमें अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आचार्य सरंगन ने श्लोक दिया कि कंदमूल फलादिनी सस्नेह लवणानि च। आप श्लोक लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो। कंदमूल फलादिनी सस्नेह लवणानि च यत्र द्रव अभिसूयन्ते तच्छुक्त अभिधीयते। ठीक है, तो यह है श्लोक। तो सूरण अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि सूरण आदि कंद, मूली, गाजर आदि मूल, सूरण आदि कंद, मूली, गाजर आदि मूल, लौकी, सेम आदि फल, राई तथा तेल के पकौड़े एवं लवणों को जल या इच्छू रस में डालकर किए जाने वाले संधान को सुक्त कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सूरण आदि कंद, मूली, गाजर आदि मूल, लौकी, सेम आदि फल, राई तथा तेल के पकौड़े एवं लवण को जल या इच्छू रस में डालकर किए जाने वाले संधान को सुक्त कहते हैं। इसी को हम सुक्त कल्पना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सुक्त के गुण। सुक्त के गुण क्या है कि रक्त पित्त को करने वाला या रक्त पित्त कर, सुक्तम छेदनम भुक्त पाचनम, छेदक होगा, ये पाचन होगा, अन्न का पाचन करेगा। वैश्वर्यम जरणम श्लेष्म पांडु कृमिहरम लघु। तो क्या है कि आम दोष को हरने वाला, श्लेष्म पांडु कृमिहर मतलब कफ हर होगा, पांडु और कृमिहर होगा, और लघु होगा। तीक्ष्ण ऊष्णम मूत्रलम हृदम कफग्नम कटुपाकी च। तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, मूत्रल हृद होगा, हृदय के लिए हितकर, कफग्न मतलब कफनाशक होगा, और कटुपाकी मतलब कटु विपाकी होता है। तद्वत दास्तुम सुतम सर्वम रोचनमच्चा विशेषता। तो ये सुक्त के गुण हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? रक्त पित्त कर होगा, छेदक होगा, पाचक होगा, आम दोषहर होगा, कफ पांडु कृमिहर होगा, लघु तीक्ष्ण उष्ण होगा, मूत्रल हृद कफनाशक होगा, और कटु विपाकी होगा। इसके अलावा भी बताया गया कि मधु सुक्त। तो मधु सुक्त क्या है? उसमें हम जाम्बीरी, नींबू, सरस एक रस लेते हैं, मधु एक कोड़ा लेते हैं, और पिपली एक पल, तीनों को मिट्टी के पात्र में भरकर 3 दिन तक ध्यान राशि में रखने पर मधु सुक्त तैयार हो जाता है। मेनली ये क्या है इसमें कि मधु की मात्रा ज़्यादा रहती है। उसके बाद गुड़ सुक्त बताया गया कि गुड़ जिसमें हम 250 ग्राम लेते हैं, जल 2 लीटर, और तेल युक्त पदार्थ राई एवं पकौड़े, कंद, मूल, फल आदि के संयोग द्वारा संधान करने के उपरांत तैयार अम्ल द्रव्य को गुड़ सुक्त कहते हैं। गुड़ सुक्त मतलब उसमें हम गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं, मधु सुक्त मतलब उसमें हम मधु का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार इच्छू रस,
अंगूर रस या द्राक्षा रस से भी सुक्त बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा सुक्त कल्पना के बारे में, गुण सुक्त मधु सुक्त के बारे में, सुक्त के गुण के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कांजिक के बारे में। कांजिक क्या होता है हमारा? कांजिक, ठीक। तो कुल मास धान मंड आदि संदितम कांजिकम विदु। कुल मास धान्य मंड आदि संधितम कांजिकम विदु। संडाकी संदिता गेया मूल कहे सरसपादि भी। ये सारंगर ने दिया है श्लोक। क्या है कि कुल मांस धान्य मंड आदि भी संदितम कांजिकम विदु। संडाकी संदिता गेया मूल कहे सरसपादि भी। उबाले हुए गेहूं चना आदि कुल मास। तो कुल मास में गेहूं चना ये सब आते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। उबाले हुए गेहूं चना आदि कुल मास। चावल याव आदि धान्य के मंड। तो धान्य में क्या कहते हैं? चावल आता है, याव आता है, ये सारे धान के मंड। तथा राई नमक हरिद्रा आदि को मिश्रित कर संधान करने पर प्राप्त अम्ल द्रव्य को कांजिक कहते हैं। ठीक है, तो कांजिक में क्या कर रहे हैं कि हम कुल मास का यूज़ कर रहे हैं, धान्य का यूज़ कर रहे हैं, और राई नमक हरिद्रा आदि का यूज करके जब उसको मिला के हम संधान करके जो प्राप्त अम्ल द्रव होता है उसे हम कांजिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांजिक हो गया। मूली सरसों राई आदि से बनी हुई कांजी को संडाकी या सिंडाकी कहते हैं। तो जो कांजी मूली सरसों राई से बनी होती है उसे हम संडाकी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया कि जो सुक्त है और कांजी है दोनों में अम्ल द्रव्य प्राप्त हो रहा है हमें। पर सुक्त कल्पना में क्या होता है, हम वहाँ पे कुल मास या धान्य का प्रयोग नहीं करते, उसमें हम कंद लेते हैं, मूल लेते हैं और फल लेते हैं, तथा राई तेल लवण ये तो लेते ही हैं। बस डिफरेंस क्या है कांजिक में और सुक्त में? सुक्त में क्या होता है, हम धान कुल मास मतलब धान गेहूँ चना ये सब और चावल या मतलब धान इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा कांजिक के गुण हम देख लेते हैं। कांजिक के गुण क्या क्या है? कांजिक के गुण तो दाह ज्वरापहम स्पर्शात पानादवाद कफापहम विबंधग्नम वस्रंसी दीपनम च आम्ल कांजिकम। कांजिक स्पर्श से दाह ज्वर, पीने से वात कफ विकार नाशक, दीपन मल मूत्र सारक, विबंध नाशक और तृष्णा नाशक एवं लघु है। तो कांजिक जो होता है वो हमारा स्पर्श से दाह ज्वर हर, पीने से कफ विकार नाशक, अगर स्पर्श करते हैं तो वो दाह ज्वर का हरने वाला, उसके स्पर्श से वो दाह ज्वर का हरेगा, पीने से कफ विकार नाश करेगा, कफ और वात और कफ विकार का नाश करेगा, दीपन होता है, मल मूत्र सारक होता है, विबंध नाशक होता है और तृष्णा नाशक एवं लघु होता है। तो ये हमारा कांजिक के गुण हो गया। अब हमारा यहाँ कांजिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सौवीरक और तुशोधक। सौवीरक क्या है? तुष रहित पक्क यव का संधान करने पर प्राप्त द्रव को सौवीरक कहते हैं। तो तुष रहित मतलब उसमें छिलका न रहे, जो यव रहता है, यव पर जो छिलका रहता है, तुष रहता है, उससे रहित हो, तुष रहित पक्क यव का संधान करने पर प्राप्त द्रव को सौवीरक कहते हैं। तुशोधक जैसे नाम से ही बोल रहा है कि तुष रहेगा उसमें, तो कच्चे यव के टुकड़ों द्वारा संधान करने पर प्राप्त द्रव को तुशोधक कहते हैं। तो जिसमें तुष नहीं है उसे सौवीरक कहेंगे, और जिसमें तुष है उसे तुशोधक कहेंगे। और अब देखते हैं तुषोधक और सौवीरक के गुण। तुषोधक और सौवीरक के गुण, तो जो तुषोधक और सौवीरक क्या है कि दीपनम जरणीयम च हृत पांडु कृमि रोगनुत, दीपनम जरणीयम च हृत पांडु कृमि रोगनुत, ग्रहण अर्सोहितम भेदी सौवीरक तुषोदकम। सौवीरक एवं तुषोदक अग्नि दीपक, अग्नि का वर्धन करने वाला होगा, अग्नि को बढ़ाने वाला होगा, पाचक होगा मतलब भोजन का पाचन करेगा,
मल का भेदन करेगा इसलिए मल भेदक। हृद होगा हृदय के लिए हितकारी। पांडु और कृमि रोग तथा गृहिणी और अर्शलोक के लिए हितकारी होते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा सौवीरक एवं तुषोदक का गुण। एक और हमारा लास्ट पॉइंट है चुक्र क्या होता है, तो आप बस सुन लीजिए कि मद एवं अथवा इच्छु आदि मधुर द्रव्य जब अम्ल रस युक्त हो जाता है तो उसे विनष्ट कहते हैं। पुनः इसका संधान करने पर जो अम्ल पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम चुक्र कहते हैं। तो जब मद या इच्छु आदि मधुर द्रव्य जब अम्ल रस युक्त हो जाते हैं, उसमें अम्ल रस आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसे हम विनष्ट कहते हैं। फिर उसका पुनः संधान करने पर जो अम्ल पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम चुक्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया संधान कल्पना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अपना कमेंट या सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।